हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम आईटी। तो ये वीडियो जो है अब क्लास 12th का स्टार्ट हो गया क्लास, ठीक है। बिल्कुल सारे सारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबको शेयर कर देना, क्योंकि अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और एक एक चैप्टर जो है हम लोग हर दिन में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। और उसके क्वेश्चन आंसर उसके अगले दिन में अपलोड करूँगा, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, ठीक है। और जल्दी से जल्दी एकदम जितना हो सके एकदम वायरल कर दो पूरे वीडियोज़ को, दूसरों को शेयर कर दो, ताकि उनको भी इससे पढ़ने का कुछ मिले, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कितना सिलेबस है, क्या टॉपिक है वगैरह। अभी तो फिलहाल ये 11th का ही है, लेकिन 12th में भी इसको मिक्स करके बहुत सारा इसका जो टॉपिक है उसमें है। बट मैं 12th का बुक अभी जैसे ही न्यू लेटेस्ट आता, अगर आपके पास किसी के पास अगर होगा तो मुझे टेलीग्राम में सेंड कर देना, जो वो वाला है ग्रुप उसमें, या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी शेयर कर देना। या फिर मैं कहता हूँ कि अभी जो है मेरा पास एक 12th का बुक है, बट वो हिंदी में इस तरह ट्रांसलेट है कि उसमें बहुत सारे गलतियां हैं, बट मैं बता दूंगा किस तरह पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसका जो नोट्स है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम में, तो ज्वाइन कर लेना ग्रुप, ठीक है। मैं बता दूंगा कौन सा ग्रुप है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला इसमें तुम्हारा यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला, और 11th के लिए भी है, ठीक है। तो ज़्यादातर बेटर है 12th के लिए, तो देख लो, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर यहाँ से उसमें जा रहा है 12th का सिलेबस में। संचार कौशल तुमको पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल देख रहा है, जैसे क्वेश्चन भी आता था। सूचना और संचार कौशल, उद्यमी कौशल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पढ़ना है, ग्रीन कौशल पढ़ना है, ये सब है। और यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया है, कितना 10 मार्क्स का रहेगा। और अब आगे देखो, व्यवसायिक कौशल से क्या क्या पढ़ना है आपको। पर्यटन और आर्थिक उद्योग का परिचय, ये सब देख लो आप लोग, ठीक है। खान पान उद्योग क्या है, खाद्य पेय सेवा ऑपरेशन, भोजन के बाद गतिविधि, ग्राहकों के साथ संचार, ये सब। फिर पार्ट बी में स्किल्स है, प्रदर्शन, ये सब आपका वो एक्स्ट्रा काम है, ठीक है, उसको छोड़ दो। अब इधर बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्या क्या है आपका। तो यूनिट 1 में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का परिचय पढ़ना है, ठीक है। यूनिट इकाई 2 में जो आपको ग्राहकों से मिलना, इसके अंदर आता है। यूनिट 1 के अंदर ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है 1 बाय 1 करके। तो हम लोग बिना किसी देरी के सबसे पहले हम लोग पर्यटन का परिचय करते, बिना एकदम शुरुआत क्लास है, ठीक है। बढ़िया से देखते जाना, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा तो कंप्लीट वॉच करना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला शुरू करते हैं कि पर्यटन क्या है, ठीक है। किसको कहा जाता है। तो देखो, यहाँ पे जो है उसको मैं बताते हुए मैं अपनी भाषा में एक्सप्लेन करूँगा। आप बिल्कुल अच्छे से घबराना मत, टेंशन मत लेना, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। इस बार जिस तरह एग्जाम गया उससे बेटर अगले बार होगा। पर्यटन एक बुनियादी और सबसे वांछनीय मानव गतिविधि है। ध्यान से देखना, ठीक है। क्या कहता है कि पर्यटन जो है एक बुनियादी और सबसे वांछनीय मानव गतिविधि है, जो सभी लोगों और सरकारों की प्रशंसा को और प्रोत्साहन के योग्य है। इस शताब्दी की शुरुआत वर्षों में पर्यटन को उद्योग के रूप में नहीं देखा गया था, बल्कि व्यवसाय के संग्रह के रूप में देखा गया था। बात करा जा रहा है कि पर्यटन क्या है। एक ऐसी यात्रा है जिसको हम लोग फुर्सत के क्षणों में मनोरंजन या किसी अन्य गतिविधि के तहत करते हैं। ये था डेफिनेशन, मुझे 10 में पढ़ना था, लेकिन आपका डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है, आप वो भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो है सरकार के अगर अकॉर्डिंग देखें, उनके अगर नज़रों में, तो कहा जाता है इस शताब्दी की शुरुआत में पर्यटन को उद्योग के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि बिजनेस के तौर पे देखा गया है। अब कैसे है वो मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। बोलते हैं जिसका आम लिंक यात्रियों के जीवन स्तर में वृद्धि, तेज तकनीक क्रांति के साथ सेवा प्रदान करना था। आज यह निस्संदेह एक उद्योग बन गया जिसकी समग्रता का अध्ययन किया जाना है। यह वक्त विशाल विकास क्षमता के साथ एक कभी विस्तृत होने वाले उद्योग है, इसलिए यह केवल राष्ट्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है। देखो, पर्यटन जो है जिस तरह का टेक्नोलॉजी विकसित होते जा रहा है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हर एक देश चाहता है कि उसका अपना इकोनॉमिक जो है, जीडीपी जो है वो हमेशा इंक्रीज करे, हमेशा बढ़ता रहे। तो पर्यटन को अभी एक बिजनेस के रूप में बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि पर्यटन जब से आया है, आपको क्या होता है, आपके देश का इकोनॉमिक में भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर कोई दूसरा टूरिस्ट आपके हमारे इंडिया में अगर मान लो आता है, ठीक है, तो जो वहाँ से आता है दूसरा देश से, मान लो जो भी है, तो क्या होता है कि वहाँ से जो भी इनकम बनता है वो जो हमारे यहाँ पे जो भरता है, जो खाता पीता है, जो टैक्स देता है ना, या फिर जो कुछ भी करता है, उससे फ़ायदा किसका होता है, हमारे देश को, हमारे सरकार को, हमारी इकोनॉमी को, है कि नहीं। तो इस इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए जो है टूरिज्म को क्या कहा गया है, यहाँ पे एक बिजनेस के रूप में कहा गया है। यह एक बड़े पैमाने पर जांच की जाती है और किसी देश के आर्थिक, पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बदलाव को जन्म देने की पर्याप्त क्षमता की पूछताछ की जाती है। सांस्कृतिक जीवन पर इसके प्रभाव को रेखांकित करता है। हालांकि पर्यटन के दो पहलू है। पहला, रोजगार उत्पादन उत्पन्न करने की, ठीक है, रोजगार उत्पन्न करने की,
और इसकी क्षमता दोनों के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है। मेजबान देश के लिए कठिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अर्जित करने की इसकी क्षमता को संबंधित सरकार योजनाओं को, ये है तुम्हारा जो अभी जो जिस बेस पे पर्यटन चल रहा है उसके बारे में बताया गया है। बाकी इसका सीधा सीधा बात करें तो देखो कहा गया है यहाँ पे एक सीधा सीधी बात में संक्षेप में कि वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र में एक दुनिया है जो चौड़ा घटना, इसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? पूरे देश का, पूरे पूरे अर्थ का, मतलब कि पूरे विश्व का विकास होना वैश्वीकरण होता है। यानी लोग जो है अपने आप में सेल्फ होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है। वैश्वीकरण में विनिमय का प्रवाह शामिल है। देखो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि पर्यटन का क्या क्या उद्देश्य रहा है, किस किस उद्देश्य से पर्यटन को कहा जाता है, किया जाता है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से टॉपिक समझ लेना, वन बाय वन करके, और कंप्लीट देखना, ऐसा नहीं कि स्किप कर देना वरना फिर दिमाग से उतर जाएगा, ठीक है। तो देखो बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टूरिज्म। ये क्वेश्चन आया था 12th वालों के लिए इस बार। आप लोग तो 11th में थे, है ना, जो 12 दे चुके हैं उनसे कभी पूछना या फिर बात करना। उनका आया था कि पर्यटन क्या है, पर्यटन के उद्देश्यों को लिखें, ठीक है। इससे पहले वाले बार में भी आया था। तो पर्यटन का उद्देश्य क्या क्या है, सारा कुछ सही से समझ लेना, ठीक है। अब देखो ये इतिहास बताता है कि मानव भोजन, आश्रय, सुरक्षा और व्यापार की तलाश में प्राचीन काल से यात्रा कर रहा है। कितना बढ़िया बात बोला है कि हमारा हिस्ट्री जो है ये हम लोग को सिखा रहा है, बता रहा है कि इंसान मानव भोजन, आश्रय, सुरक्षा और फिर व्यापार की तलाश में यात्रा कर ही रहा है। नई जगहों की यात्रा करने और खोजने का आग्रह हमारे साथ रहा है। हालांकि इन यात्राओं का उद्देश्य बदल गया है। यहाँ पर्यटन का उद्देश्य प्राथमिक कारण है जिसके कारण हम एक यात्रा पर गया है। इस उद्देश्य के अभाव से पर्यटक ने मतलब को नहीं लिया गया होगा। अब देखो अब बताया गया किस किस तरह का पर्यटन का उद्देश्य हो सकता है लोगों को करने में, पर्यटन करने में क्या क्या उद्देश्य होता है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया आराम मनोरंजन, छुट्टी, स्वास्थ्य, अध्ययन, धर्म, खेल और इतने पर, व्यापार, परिवार, बैठक। इन सारे केसेस पे अगर हम देखें तो टूरिज्म होता है, यानी पर्यटन होता है। आराम, कहीं जाने के लिए, रेस्ट करने के लिए पर्यटन किए। मनोरंजन, चिल करने के लिए। छुट्टी, वेकेशन मिला, कहीं चल गए हम, है ना, बढ़िया जगह घूमने, पर्यटन हो गया। स्वास्थ्य संबंधी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसका इलाज अच्छी जगह करवाना है तो दूसरा देश गए, दूसरा राज्य गए, है ना, अध्ययन करने, स्टडी करने के लिए। धार्मिक रूप में अगर बात करें, कहीं जैसे मंदिर जाना, है ना, किसी जगह पे गुरुद्वारा जाना, और भी बहुत सारी जगह जो नए नए हैं, मज़ार जाना, ठीक है, ये सब तुम्हारा धर्म के अंदर आ गया। खेल है, खेल में कोई भी खेल के लिए जैसे इंडिया से बाहर जाना, इतने पर नहीं, बिजनेस के सिलसिले में भी होता है पर्यटन। परिवार से मिलने के और बैठक में भी होता है। वन बाय वन करके हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे होता है। आराम, आराम क्या है? यह एक खाली समय है, ठीक है, यह एक खाली समय है जब सभी दैनिक निर्धारित गतिविधियों का ध्यान रखा गया है। कुछ लोग एक अवकाश गतिविधि के रूप में पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग नृत्य करते हैं, और ऐसे लोग जो अवकाश गतिविधि के रूप में लंबा पैदल यात्रा करते हैं। लोग भ्रमण करने या छुट्टियों पर जाने के लिए खाली समय बचाते हैं, ठीक है। इन यात्राओं का उद्देश्य भिन्न होता है, इसमें शामिल गंतव्य गतिविधि अनुसार वर्णित किया जाता है। पर्यटन के कुछ ऐसे उद्देश्य और भी नीचे हैं। देखो रेस्ट के लिए, अगर कोई इंसान बहुत सारा काम में बिजी है ना, काम में बिजी है पूरा, तो हमेशा बिजी रहता है, लाइफ उसका पूरा है ना, मतलब टेंशन फुल लाइफ है, ही वांट टू रेस्ट। अगर वो चाहता है कि हमको रेस्ट मिले तो वो क्या करता है, वो किसी जगह पे घूमने जाता है कि नहीं। तो पर्यटन हुआ, आराम के उद्देश्य से गया ना जी पर्यटन करने, ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए बोलते मनोरंजन, दूसरा है मनोरंजन के उद्देश्य से। मनोरंजन का मतलब क्या है? कुछ आराम और मजेदार गतिविधि के लिए वार्षिक अवकाश या सप्ताहन पलायन पर्यटन के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है। मतलब 1 वीक के लिए अगर बात करें, या फिर अगर बोले कि हम पूरा सालाना छुट्टी के लिए 1 ईयर का अगर हम ड्रॉप आउट या भी वेकेशन छुट्टी ले लेते हैं, कोई कंपनीज वगैरह, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं कि अपने अपने एम्प्लॉयज़ जो कि उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हैं, उनको क्या करता है, उनको एक वीज़ा पासपोर्ट दे के बोलता है जाइए भैया घूम घाम के आइए एकदम 3-4 महीना में लगातार, है ना, पूरा मस्ती करो, चिल करो एकदम। तो ये मनोरंजन के उद्देश्य हो गया। कुछ आराम के लिए भी कुछ गतिविधि जो कि सालाना छुट्टी हो सकता है, या तो महीना भर का हो सकता है किसी का छुट्टी, या तो कोई 1 वीक का भी छुट्टी लेके प्लान के साथ साथ पर्यटन करने जाता है। किस मनोरंजन के किसके उद्देश्य से? एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से। यह एक लंबी भी छुट्टी हो सकता है, या पास के गंतव्य की एक छोटी यात्रा हो सकती है। जैसे अगर आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो इट विल बी बिकम लार्जर, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोले सामने का, अगर बोलेंगे नियरली कहीं भी अगर हम इधर उधर जाते हैं, लाइक जहाँ पे आप रहते हैं ना उसके आसपास वाले गांव इलाके या फिर उनके शहरों में जाते हैं, तो वो छोटी यात्रा हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे देखो कुछ यहाँ तक बताया गया है
रिक्रिएशन डेस्टिनेशन होता है, ठीक है, इसके अंदर है फोटोग्राफी वगैरह हॉलीडे में इस सब में किया जाता है। अवकाश, अवकाश के बारे में देखो क्या होता है। अवकाश यह एक विशेष गंतव्य साइट हमें छुट्टी के लिए उस गंतव्य पर जाने के लिए आकर्षित करती है। यह भी संभव है कि गंतव्य हमें उस गतिविधि में भाग लेने का अवसर दे सकता है जो उस गंतव्य के लिए अद्वितीय है, जैसे कि प्रवाल भित्तियों में स्नॉर्केलिंग, महत्व के स्मारक या दौरा यहाँ से तक की जानवर की पौधे प्रजातियां जो एक गंतव्य के लिए अद्वितीय हैं, यह छुट्टी देता है। निर्माताओं को दूसरे पर एक विशेष गंतव्य पर जाने का उद्देश्य है। देखो अवकाश का यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि किसी को लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए कुछ समय के लिए अपने डेली लाइफ से, अपने जो टेंशन है वर्क का, ठीक है, फैमिलीज़ का, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो छुट्टी चाहते हैं, अवकाश का मतलब भी होता है हॉलीडेज, तो अगर उसको चाहिए तो क्या करेगा, वो पर्यटन करके किसी दूसरे जगह जाएगा। नहीं भैया हमको छोड़ दो अभी कुछ महीना के लिए, कुछ साल के लिए, मैं अभी चाहता हूँ कि मैं लीव लूँ, है ना। आपके जो भी जॉब कर रहा है वो उससे लीव लेना चाहता है तो वो अवकाश करता है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप चाहें तो कोई साइट, जैसे कोई गंतव्य है, साइट में हमें छुट्टी के लिए उस गंतव्य पर जाने के लिए आकर्षित करती है। मतलब छुट्टी जो है उस जगह पे हम पहले सोच के रखें कि हमको वहाँ पे जाना है, तो वो तुमको एक्साइटमेंट बना देता है कि नहीं भाई जाना है तो जाना है, ठीक है। आगे देखो, ये बहुत सारे उद्देश्य है। स्वास्थ्य का उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट उद्देश्य है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस करने का पड़ता है ये, ठीक है ना, हेल्थ का। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, हम समझाते हैं अच्छा से। स्वास्थ्य, अक्सर स्वास्थ्य में सुधार के लिए डॉक्टरों द्वारा अनुशंसित जलवायु परिवर्तन, निवास के सामान्य स्थान, ठीक है। आगे क्या क्या है, बाहर की यात्रा की ओर जाता है। हाल ही में यह भी देखा गया कि व्यक्ति न केवल एक अलग शहर की ओर यात्रा करता है, लेकिन चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से अन्य देशों के लिए भी। ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ ध्यान से बोलता है कि इंसान जो है स्वास्थ्य सुधार के लिए डॉक्टरों द्वारा एक जलवायु परिवर्तन, निवास के सामान्य स्थान के बाहर की ओर यात्रा करता है। यानी जो है डॉक्टर अगर सलाह दे दिए कि नहीं सर हमसे इलाज नहीं हो पाएगा, आपको दूसरे जगह पे जाना होगा, ठीक है, या हो सकता है आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़े, तो आप बचाने के लिए अपने सेहत को जाना तो पड़ेगा ना जी। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, टूरिज्म करते हैं। बस आपका जो है, आप क्या सोच के जा रहे हैं ये चेंजिंग हो रहा है, बाकी कर क्या रहे, यात्रा कर, यात्रा जहाँ की है मतलब पर्यटन हुआ। पर्यटन का नाम ही है कि कोई अगर पर्पस से किया जाए, कोई ट्रैवलिंग अगर पर्पस से करते हैं देन इट इज कॉल्ड अ टूरिज्म, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो अच्छे से अगर हम देखें तो बोलता है कि हाल ही में यह भी देखा गया व्यक्ति न केवल अलग शहर की ओर यात्रा करता है, लेकिन चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से अन्य देशों के लिए भी जाता है। किसी का बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, सीरियस कंडीशन है, कि वो यहाँ पे इस कंट्रीज में, अगर मान लो अभी तो फिलहाल बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं है, देन तुमको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको स्वास्थ्य सुधार के लिए जाना पड़ता है, तो स्वास्थ्य भी एक उद्देश्य बन गया। हाँ, हमको ठीक होने के लिए दूसरा कंट्री जाना पड़ा तो पर्यटन हो गया। शिक्षा, शिक्षा क्या है, शिक्षा मतलब कि अधिकतर जैसे लोग पीएचडीज वगैरह, पीएचडी कराना है तुमको, है ना, कोई बढ़िया से एमटेक करना है या फिर आईआईटीएन बनना है आपको, है ना, देन यू हैव टू चूज अ बेटर इंस्टीट्यूट विद इन अ कंट्री और विदाउट आउटसाइड ऑफ ए कंट्री। मतलब आप चाहें तो इंडिया के अंदर भी कोई अच्छा जगह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, या किसी देश के दूसरे देश में जाके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये सब है। एनीवे तो शिक्षा जो है विशेष रूप से उच्च शिक्षा निवास के शहर से एक दूसरे शहर की यात्रा करने का कारण है। मतलब कि एक पर्यटन का एक अच्छा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप जो हैं अपने कंट्री के अंदर कोई एक टाउन से दूसरे टाउन में भी कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं, और या तो आप इस कंट्री को लीव करके, मतलब कि जब तक आपको शिक्षा ग्रहण करना है आप दूसरे कंट्रीज में जाके भी पढ़ाई करते हैं। तो आप यात्रा कर रहे हैं किस उद्देश्य से, एजुकेशन के उद्देश्य से। तो ये भी एक उद्देश्य बन गया, एक ही पर्पस बन गया टूरिज्म का, ठीक है। तो अब देखो फिर भी इसे शैक्षणिक पर्यटन माना जाता है। याद रखना, जो पर्यटन शिक्षा के उद्देश्य से किया जाए उसे क्या कहा जाता है, शैक्षिक पर्यटन। देखो यहाँ पे एक चीज और बताया, कई बार एक छात्र के लिए नए शहर में रहने की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो जाती है। जैसे अभी एक अच्छा एग्जांपल है मेरे दिमाग में आ गया अचानक, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम, ठीक है। अगर मान लो आपको आईएएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप कहाँ जाओगे, ठीक है ना, आप जाते हो दिल्ली, है ना, दिल्ली जा सकते हो, वहाँ का जो
नगर है, ठीक है ना, जहाँ पे होता है तैयारी, तो आप वहाँ पे क्या रहते हो, अगर मान लो आपका फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, ठीक है, मेंस क्लियर नहीं होता है, तो साल भर से आपको 4 साल भी रुकना पड़ सकता है, 3 साल भी रुकना पड़ सकता है। तो आपका टाइम तो लग रहा है ना जी वहाँ पे, बट आप वहाँ पे पर्यटन तो कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ से जो है अपने घर से दिल्ली गए हैं तो आपको वहाँ तो पर्यटन हुआ ना, मतलब जहाँ यात्रा वहाँ पर्यटन, और उद्देश्य क्या था, एजुकेशन का। ठीक है, तो ये चीज़ था, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको समझ में आया हो गया आई होप। ठीक है, धर्म का बात करें, धर्म के अंडर कैसे होगा, तो देखो रिलीजन से कैसे होता है, धार्मिक विश्वास के उद्देश्य से पर्यटन सबसे पुराने ज्ञात उद्देश्यों में से एक है। धार्मिक उद्देश्य से जो पर्यटन होता है वो सबसे पुराना है, मतलब अधिकतर जो लोग हैं वो जो यात्रा करते हैं या फिर जो पर्यटन करते हैं वो किस उद्देश्य से करते हैं, धार्मिक उद्देश्य से, यानी कहीं अगर जाना है, तीर्थ पे जाना है, देखो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ, हम अच्छा समझा देते हैं। जैसे कि यात्रा करते हैं, उदाहरण के लिए हज है ना, मुस्लिम में, हम लोग में, और धाम यात्रा जैसे आप लोग में हो सकता है ना, जो है देवताओं के साथ साथ कुछ विशेष धार्मिक समारोह या आयोजन जैसे कुंभ मेला के लिए कुछ वादों को पूरा करना, ये सब में होता है बाबू। ठीक है, आप लोग जैसे धाम जाते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं तीर्थ यात्रा जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो धर्म भी एक बहुत पुराना उद्देश्य है पर्यटन करने का। अब यहाँ पे देखो उदाहरण दे दिया है, यहाँ हज का दिया हुआ है, फिर एजुकेशन का पर्पस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो बहुत सारा उदाहरण है। अब बात करते हैं खेल का, 20 मिनट तक होगा वीडियो, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, लाइक करते जाना चैनल को, वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है ना, और जल्दी से जल्दी 1K कंप्लीट कर दो, मुझे विश्वास है आप लोगों पर, ठीक है ना। खेल की घटना दुनिया भर के प्रशंसकों और दर्शकों को आकर्षित करती है, यानी खेल का जो घटना है वो पूरे दुनिया भर में सबसे फेमस है। आपको ओलंपिक में जाना है तो आपको जाना होगा दूसरा देश, इंग्लैंड जाओ, है ना, यहाँ जाना पड़ेगा। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में, हाँ, जैसे कि क्रिकेट विश्व कप है ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम जितने भी हैं, इसमें अंतराल के बाद होती है, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद, एक लिमिट टाइम इंटरवल के बाद ही होता है ये सब गेम। खेल की घटना जैसे पर्यटकों बहुत देखते हैं दोनों के रूप में भी। अब बताओ, अगर कोई बढ़िया मैच हो रहा है तो जो लोग को इतना, अगर उन लोगों को मैच पसंद, क्रिकेट जैसे बहुत लोगों का फेवरेट होगा, मेरा भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग में भी होगा, कमेंट करके बता देना कितने लोगों का है। तो क्रिकेट देखने के लिए आप कभी न कभी स्टेडियम गए होंगे, मैं तो नहीं गया हूँ बट मैं देखता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग स्टेडियम भी गए होंगे, दूसरा जगह, जिसका जहाँ मन है वैसा आदमी है, अगर वैसा हो तो, है ना। बहुत सारे लोग जो है इंडिया से दूसरे देश भी जाते हैं मैच देखने के लिए। तो क्या हो रहा है कि लोग को आकर्षित करता है कौन, खेल। इस तरह से पर्यटन का एक उद्देश्य क्या बन गया, खेल। गेम भी जो है एक इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ टूरिज्म, बढ़िया है। तो ये चीज़ हो गया, कोई आश्चर्य नहीं है इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने के लिए भीड़ होती है। अब बात करते हैं बिजनेस के रूप में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, आज यहीं तक करेंगे, उसके बाद जो है अगला क्लास में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराना मत, आराम से पढ़ो, अभी आपके पास टाइम है, बहुत ही पहले ही वीडियो में शुरू कर चुका हूँ, तो आपको जो है मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, उससे पहले भी हो जाएगा। बाकी आपको मॉडल पेपर सोल्यूशन जो कि मैं खुद से क्वेश्चन तैयार करूँगा और भी, है ना, तो टेंशन मत लेना। व्यवसाय बैठक के बारे में, यह केवल अवकाश के उद्देश्य के लिए नहीं है, बिजनेस देखो ये अदर है, ये अलग है, वो जो आप पढ़े ना जितना भी उद्देश्य वो उसमें अलग इंक्लूड था पार्ट 1 में। अब इसका पार्ट 2 में क्या क्या, व्यवसाय बैठक आदि। यह केवल अवकाश के उद्देश्य के लिए नहीं है कि कोई पर्यटन गतिविधि में भाग लेता है, कई बार आवश्यकता से अधिक पर्यटन गतिविधियां में भाग लेता है। इस तरह कुछ उद्देश्य नीचे दिए गए हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग लीव लेके कहीं पर्यटन करने जाते हैं, कुछ और भी उद्देश्य हैं। देखो यहाँ पे पहला उद्देश्य क्या है, व्यवसाय, क्या दिया बाबू, व्यवसाय यानी बिजनेस। किसी व्यवसाय को आवश्यकता से बाहर की यात्रा पर जाना होगा, चाहे वह उत्पाद खरीदना हो या बेचना हो। अगर आपको जो है कभी लगता है ऐसा कि अपने बिजनेस को और भी जगह फैलाना है, दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे स्टेट्स में, तो आप क्या करते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ पे फ़्लाइट बुक करते हैं फटाक से, चलो जी, है ना, तो वहाँ पे जाते हैं आप। उसके बाद आप क्या करते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, बातें करते कि जी मेरा बिजनेस ये है। तो कुछ खरीदना हो, प्रोडक्ट बेचना हो, तो आपको बाहर जाना पड़ता है बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस भी एक पर्पस बन गया। मीटिंग, क्लाइंट के साथ एक आउट स्टेशन मीटिंग के लिए दूसरे शहर या देश की यात्रा करने की आवश्यकता होती है। मीटिंग भी एक बहुत ही अच्छा पर्पस है, मीटिंग करने के लिए आपको जाना है अगर, ठीक है,
तो अब क्लाइंट्स जैसे जो भी जैसे बाहरी देश के भी क्लाइंट्स होते हैं, अभी तो खैर बहुत ही आसान हो गया, ऑनलाइन मोड हो गया है। तो अब जो है टीवी स्क्रीन लगा देता है, बड़ा सा बिजनेस रूम रहता है, आराम से बोलता है कि हेलो सर, हेलो, है ना, आप कैसे हैं, और यू कैन यू सी माई बिजनेस प्रोफाइल, है ना, इस तरह पूरा सब कुछ एकदम देख सकता है, एकदम सब कुछ बात उत हो जाता है। बट बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, उनके साथ अगर क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना है तो उन्हें अपना मतलब दूसरे देश जाना पड़ता है मीटिंग के लिए। तो ये हो गया परिवार। एक जन्म, शादी, यहाँ तक कि परिवार और विस्तारित परिवार में अंतिम संस्कार का मतलब यात्रा पर जाना है। कोई भी अगर आपको मान लो जैसे कि बहुत सारे लोग, है ना, हाल ही फिलहाल में बहुत सारे लोग शादी से आगे भी होंगे, क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है कि नहीं, मार्च पूरा शादी का सीज़न होता है जी। तो बहुत सारे लोग शादी के सिलसिले में अपने रिलेशंस के घर पे जाते होंगे, है ना, रिलेटिव्स के घर पे विजिटिंग फ्रेंड के रूप में, VFR, विजिटिंग फ्रेंड, याद रखना, VFR का फुल फॉर्म क्या होता है, विजिटिंग फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा आ गया, मैं बता देता हूँ, VFR, ठीक है। हाँ, तो VFR का फुल फॉर्म देखो, लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, VFR का। बाकी इसका नोट्स में शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं पिन कर दूंगा इसके कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में, ठीक है, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग कर लेना ज्वाइन। तो आप जान चुके हैं कि पर्यटन के कितने सारे उद्देश्य हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग टाइपोलॉजी वगैरह, ये सब कल के क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय, जय हिंद।